तेरा उस नाथ लाएंगे ये कि हम मसलके आला हज़रत के मानने वाले देखता हूँ कि आप इस बंद पे कहाँ तक निकलते हैं और अब वही इस बंद पे बोलेगा जिस पे आला हज़रत का एहसान चाहने लगा है कि अगर सुनने की जान दगा है आका पे कुर्बान दगा कि अगर सुनने की जान दगा है आका पे कुर्बान दगा है और नजदी पे पान लगा कि नजदी पे तू पान लगा है भेजे उन्हें शमशान लगा है सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा जिसका आलम है शाहे यकीन है कि इस बल पे पूरा मजमा बोलेगा तब तक पूरा हो जाएगा तब बीच में नहीं बोले ये सुन कर फख्र पैगंबर दुर्ग लगाओ मेरे बदन पर कि बोले ये सुन कर फख्र पैगंबर दुर्ग लगाओ मेरे बदन पर और उड़ से जब से देखा काने ये मंजर क्या मोहरे नबुव्वत
की नात होने का तरीका सब नहीं पाते। नबी की नात होने का तरीका सब नहीं पाते, गरीबों को खिलाने का सलीका सब नहीं पाते। नबी की नात होने का तरीका सब नहीं पाते, गरीबों को खिलाने का सलीका सब नहीं पाते। और मसला के आला हज़रत आमद मुस्तफा राजी भाई, सरकार की सीरत में कितनी बड़ी हिकमत है। सिमटे तो वो कुरान है, फैले तो नबूवत है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये दूसरी आवाज किधर से है? अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और दूसरा साल हमने हाजिर आया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो हमारे बच्चे हैं, ये मुस्तकबिल है हमारा, तो मुस्तकबिल को तो रोशन होना चाहिए। बहुत पूरी जिंदगी के साथ आप बैठे हो, ये बहुत बड़ी बात है। कल मैं जिस इजलास में था बिहार में, कम से कम 50,000 का मजमा था। इतना शानदार मजमा, बिहार का मजमा बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं। और बात है कि बिहारी अच्छा नहीं होता। तो आप आए हैं, अभी मेरे बाद खतीब हिंदुस्तान की आमद है, मुकम्मल खिताब होगा, मुफक्किर इस्लाम का बयान होगा। आज की शबे नूर में जो खिताब आप सुन के जाओगे, आज आपको बहुत कुछ लेके जाना है। मैं भी कभी कभी तालीम पे गुफ्तगू करता हूँ। रात में जिस जलसे में था, मैंने एक इदारे की फाउंडेशन डाली और तकरीबन 40 मिनट की स्पीच में मैंने 8 लाख रुपया उसी मजमे से इकट्ठा किया और काम 2 दिन में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। मेरी फिक्र होती है कि दौलतमंद के बच्चे या बच्चियां तालीम याफ्ता होते हैं, दिल्ली, अलीगढ़, फला लखनऊ, कानपुर जाते हैं, लेकिन जो गरीब बाप की बेटियां हैं वो अनपढ़ और जाहिल रहकर अपने ससुराल चली जाती है, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाता है। तो आप भी फिक्रमंद हो जाओ और बच्चियों की तालीमगाह के लिए इंतजाम करो। राही बस्तगी से जो कुछ हो सकेगा इंशाअल्लाह मैं करूंगा भी और दोस्त अहबाब से करवाऊंगा। बेटा बैठ जा, शाबाश। मैं कुछ पेश करूं इंतहाई एहतराम के साथ, जी लगाकर आवाज़ बुलंद बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीए दुरूद पाक पेश कर। नक़ीब हिंदुस्तान ने पूरी खंगरज के साथ बुलाया है। इतनी देर बोलने का मतलब था, ये अभी से आवाज खींचने लगा। मेरे भाई माइक वाले मुझसे रहम खाओ, मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। बेस को सही करो, आवाज सही, मतलब बेस सही रखोगे तो मशीन आपकी सही चलेगी। गिरामी नवाब हजरत सदर और मोहतरम काजी शहर और हमें मेरे भतीजे अमर हसनैन साहब, उनके रुफ़क़ा, तमामी हक़ाक़ का हुक्म हुआ रही। अब की आधी रात नहीं बल्कि पूरी रात में रहना है। मैं हाजिर आया हूँ, दुआ करता हूँ मौला ताला आज शबे नूर के सदक़े में मेरी हाजिरी आपके समाज को दूर करवाए। के लिए नमाजियों के लिए है न पारसा के लिए, नमाजियों के लिए है न पारसा के लिए, नमाजियों के लिए है न पारसा के लिए, नमाजियों के लिए है न पारसा के लिए। बनी है खुल्द घोड़ा मान मुस्तफा, बनी है मुस्तफा के लिए, बनी है खुल्द घोड़ा मान मुस्तफा के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मसला है भाई साहब। और साबित भाई, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। मैं तकरीबन
2 साल पहले बहुत बीमार हुआ, यहाँ से लेके बॉम्बे तक मेरा इलाज किया गया, लेकिन डॉक्टर परेशान था। मैंने उसके हवाले शेर पहुंचा दिया कि मैं लाइलाज हूँ, मैं लाइलाज हूँ, अब मुझको ले चलो तैबा। मैं लाइलाज हूँ, अब मुझको ले चलो तैबा। मैं लाइलाज हूँ, अब मुझको ले चलो तैबा। मैं लाइलाज हूँ, मुझको ले चलो तैबा। की खाक है काफी मेरी शिफा। ये शमीर भाई है मेरे पास पुराने समय। वाह ये गट्टी लेके आते हैं, 10 रुपए देते हैं, अब नहीं चलेगा। राही भाई ने छीन लिया पैसे उनके हाथों से। वाह वाह, क्या लेने की अदा है कसम खुदा की। अब जमाना मांगने का नहीं रहा, छीन लेने का है। जी भाई वाह। अब मैं एक शेर उन नालायक नौजवानों की नकल करता हूँ जिनके दिल में माँ की अजमत नहीं है, जो माँ के मर्तबे को समझते नहीं है। उन नौजवानों के हवाले शेर कर रहा हूँ। शेर सुनिए कि न बूढ़ी माँ को, न बूढ़ी माँ को हिकारत से देखना, वरना न बूढ़ी माँ को हिकारत से देखना, वरना न बूढ़ी माँ को हिकारत से देखना, वरना तमाम उम्र तरस जाओगे तो भाई जवाब नहीं है कसम खुदा की। तमाम उन तरस जाओगे तोरा के लिए भाई। वाह 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 वाह। तमाम उम्र हमारे सारे साथ देते देखना तुम्हें कम है कि नहीं। जब नारा लगाने वाले लोगों को देखता हूँ, अन्ना हजारे जैसी उम्र वालों में इतना कम अगर है तो मुझे तुम्हें का मौका। अबे मैं जहाँ गया कुमार दिल्ली में है, शेर टुकड़े वहाँ आदमी चीफ गेस्ट है, क्या कीजिएगा। मैं भी आम आदमी पार्टी का मेंबर हूँ भाई, मैंने डाइट कर दिया उस पार्टी को। अच्छा ये बताओ, ये इंडिया की बड़ी करेंसी किसी पास नहीं है। है अच्छा। 1000 वाला नहीं रखते आप लोग, 500 वाला नहीं रखते। अरे हो तो दे दो, आएगा आएगा अच्छा। एडवांस दे दो, मैं इतनी गाते सुनाऊंगा आज कि आप भी महसूस करोगे कि राही बशीर जो तो इंटरनेशनल फकीर लगता है, पहले लेता है बाद में सुनाता है किसी के पास। अरे जिंदगी वालों, ये 10-10 करोड़ का चिल्लर करा के लाए हो, मैं अगर लुटाने पे आ जाऊंगा तो पूरी रात ऐसे लुटाता रहूंगा। सदर साहब नोट दिलवाओ बंगाली। सुनने से पहले ही अता हो गया। अरे हमारे वकील खान साहब ने आपने 1000 का दे दिया। वकील साहब आपका मोहब्बत को सलाम, आपकी फिक्र को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। राही दस्तगी के किताब से आपने लबैक कह दिया। राही दस्तगी ऐलान करता है आज नाते रसूल पहले में जो इनाम मिला और पूरी रात अगर कहूंगा जो इनाम मिलेगा सब मैं अपनी माँ की तरफ से उस मस्जिद के लिए चंदा देता हूँ कि बीती की मस्जिद में इन पैसों से चटाई और लोटा मंगवा के रख दिया जाए। क्या नीयत है कसम खुदा की भाई। अब आपको देखना है कि कितने पैसे आप दे
इलाही तस्वीर लेता भी है और देता भी है। ये मेरी माँ का फैज है। मेरी माँ 94 ईयर्स के बाद जब इस दुनिया से रुखसत हुई तो बड़ी दुआएं थे मुझे मेरी माँ कही। माँ के मकाम को समझने के बाद आपके कदम लड़खड़ा जाएंगे, आप संभल नहीं सकते अगर आपके दिल में माँ की सच्ची मोहब्बत है। फकीर साहब ने तय कहा 1000 का नोट मुझे दे दिया, कह रही बच्ची ले जाओ तो सरकार की नाम पढ़ो। और आप आपके जज्बे को देखने कोई मेरा बेटा है भतीजा इंसान शाकिर ने कहा ये 500 रुपया मेरी माँ की तरफ से रख लो, ये भी पैसा यहाँ की मस्जिदों में चटाइयाँ और लोटे के लिए। आप ये न समझना इलाही तस्वीर यहाँ की मस्जिदों में चटाई लोटा बहुत है, अगर यहाँ बहुत है तो पड़ोस की मस्जिद में इस पैसे को लगा देना। गाँव देहात की मस्जिदों में ले जाके सदर साहब पूछना कि इलाके की कौन वो गरीब मस्जिद है जहाँ चटाइयाँ टूटी है लोटे टूटे हुए हैं, इलाही तस्वीर के हिसाब की रकम से खरीदारी करते हैं। मेरे भाई करम फरमा ग्राम मौलाना तो एक गुजारिश है हश्र में हम पेश होंगे जब खुदा के सामने, हश्र में हम पेश होंगे जब खुदा के सामने, रब भी हो जाएगा राज़ी मुस्तफा के सामने, हश्र में हम पेश होंगे जब खुदा होते हैं बहुत ही अपना सर्रा बिल्कुल नफीस के बराबर उसको राही कहते हैं। कोई हैसियत नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई मकाम नहीं। मैंने इससे इस्तेफादा किया है और शेर सुनिए नसीब हिंदुस्तान कि नजे दियो जब एक राही से निपट सकते पेश कर रहा हूं ताकि इस फहरिस्त में मेरा इंशाअल्लाह मौला हश्र में हम पेश होंगे जब